तीनों साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के केशव चौक के समीप जो ब्राह्मणी समाज की जो बैठक हुई थी, बैठक को लेकर कई चर्चाएं जो है कि सामने आ रही हैं। क्या मामला है, पूरा विस्तार से बताएं। ये बैठक सामाजिक बैठक, न कि कोई राजनीतिक कोई भी ऐसा विषय वस्तु वहाँ नहीं था। ये सामाजिक बैठक थी जिसमें समाज को ये निर्णय लेना था कि आखिर में हमारे समाज का कोई भी पार्टी जो है तवज्जो नहीं देने का काम कर रहा है, तो इस पर हमारे समाज की एकजुटता के साथ ये सरकार के नज़र में, आम लोगों के नज़र में अपनी बात को दिखाए कि हम समाज एकजुट हैं और अपना निर्णय अपने समाज के बीच में कल के बैठक में लिया गया। क्या हुआ था बैठक में उस दिन, वास्तव में क्या हुआ था? कई आरोप लगाए जा रहे हैं समाज के ऊपर, तमाम कई लोगों के ऊपर। क्या हुआ था बैठक में? बैठक में सामाजिक बैठक थी, उसमें समाज से जुड़ा हुआ हर एक विषय वस्तु के बारे में, जो भी सामाजिक घटनाएं घटी हैं, समाज के किसी का जमीन हड़पा गया है, किसी के दाखिल खारिज जमीन संबंधित अभी अनेकों समस्याएं प्रखंड कार्यालय में चल रहा है, उसको लेकर के एक आम लोगों का आपसी बैठक हुआ था, जिसमें ये दिखाना था, ये समझना था कि आखिर में हम जिसे वोट दे रहे हैं, अपना मताधिकार कर रहे हैं, वो हमारे पक्ष में कहाँ तक खरा उतरी है, जो कि आखिर में जो समाज का निर्णय हुआ उस पर आगे अपना समाज काम करेगा। क्या निर्णय लिया गया था बैठक? समाज का अपना निर्णय है, समय आने पर। कहा जा रहा है कि उस दिन जो है कि जो बैठक हुई थी उसमें अधिवक्ता हैं साहेबगंज के, उनको जो है कि बैठक का जो है कि उनको अध्यक्ष बनाया गया था। क्या सच्चाई है इसकी? ऐसा कुछ नहीं है। छाप निवासी श्री लालबाबू सिंह उस बैठक की अध्यक्षता में थे, उनके अध्यक्षता में ही ये बैठक किया गया। तो क्या ये माना जाए कि ब्राह्मणी समाज जो है कि अब दो भाग में बढ़ चुका है क्या साहेबगंज विधानसभा में? ऐसा कुछ नहीं है। माननीय अधिवक्ता विनोद बाबू के बारे में जो ये गलत आरोप लगाया गया है, वो समाज के नाते वहाँ आए थे, ना कि किसी पार्टी विशेष। उसमें तो हर एक पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। कहीं ना कहीं कुछ लोग जो ये बोल रहे हैं विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, तो क्या वो स्पेशली किसी विशेष पार्टी के लोग आए हुए थे क्या? तो विनोद बाबू आगे तो दर्द हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये सामाजिक बैठक है और ये समाज के बैठक में किसी विशेष पार्टी के बैनर तले ये ऑर्गेनाइज नहीं होता है। ये बैठक अपने समाज के बीच में होता है और अपने समाज में बैठक करके अपने बातों को रखा गया। जो समाज का निर्णय हुआ उस पर समाज आगे बढ़ेगा। आरोप ये भी लगाया गया है कि समाज की बैठक थी, लेकिन राजद को लेकर जो है कि प्रायोजित बैठक की गई, उसमें राजद का लोग पगड़ी बांध के आए थे। बहुत सारी बातें आरोप लगाई गई हैं इस बैठक में। ऐसा कोई उन लोग जो ये आरोप लगा रहे हैं, कुछ लोग जो चंद भर के लोग हैं, कुछ लोग जो ये आरोप लगा रहे हैं, ऐसा 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 कुछ भी अगर उनके पास क्लिप हो, ऐसा कोई भी सबूत हो, तो आपके मीडिया के माध्यम से हम लोग को जानकारी दे। ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ सामाजिक बैठक थी। वहाँ सिर्फ और सिर्फ भूमियार समाज के नाम पर अपने जो भी साहेबगंज विधानसभा से समाज के प्रतिष्ठित लोग थे, कहीं ना कहीं जागरूक लोग थे, उन लोगों का वहाँ पे बैठक हुआ, एक आम बैठक हुआ। उसमें जो निर्णय हुआ उस पर समाज आगे चलकर अपना कदम बढ़ा करके। क्या पूछे वो? अभिषेक कुमार, देवरिया, बिशुनपुर से है। बीते दिनों जो ब्राह्मणी समाज की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में आप भी उपस्थित थे। क्या क्या बातें हुई? बहुत सारी बातें जो है कि अभी एक मामला जो है कि साहेबगंज में उभर के आ रहा है सामने। क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ों को देखा हूँ, जानकारी भी मेरे आई है और मैं उस बैठक में था। 6 घंटे से ऊपर बैठक चली और उस बैठक में सब लोग आपस में हम लोगों ने निर्णय कर रहे थे कि कहाँ कैसे राजनीतिक वोट किया जाए या राजनीति अपना किया जाए, और उसमें और कोई विशेष नहीं थी। उस मीडिया में कुछ लोगों ने जो भ्रम फैलाया है समाज के प्रति, वो सब गलत है और समाज को कुछ दीजिए, भ्रमित मत कीजिए। मैं यही अपने भाई लोग, अपने बुजुर्गों से कहूँगा और छोटे से कहूँगा कि ऐसा कुछ काम न करे कि समाज दिग्भ्रमित हो। समाज के लिए हम अगर कुछ कर पाए तो अच्छा है, नहीं तो दिग्भ्रमित नहीं करें। कुछ लोग जो ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि लोग हमारे पीछे चले आए, शाम तक देखने वाले देखे होंगे, अंधेरा होने के बाद तक लोग यहाँ जमे हुए थे और काफी सारे लोग थे। उन लोगों को पता नहीं, जो 2-4-5 लोग थे, उनको किस बात की बेचैनी है, वो लोग क्यों बेचैन है, वो तो वही बता पाएंगे। वो तो मैंने उन्हीं लोग से पता चलेगा। लेकिन बैठक तो बहुत बढ़िया रहा, सफल रहा। सब लोगों ने अच्छा विचार, सब लोगों ने अपना विचार दिया। हम लोग सारे विचारों को सुने। ब्राह्मणी समाज को
मर्सी समाज को एकजुट करने की जो मुहिम यह चुनाव के समय ही क्यों शुरू किया? नहीं, पूरे ब्रह्मर्षि समाज को मेरा ये पर्सनल राय है। उस दिन की जो बैठक थी वो कोई पूरे समाज को एकजुट करने की बात नहीं है। ये अभी इलेक्शन का टाइम है, हमको वोट करना है, हम लोग उसी कारण से एकजुट हुए थे, क्योंकि अभी बहुत समय है, आगे भी काम किया जाएगा। ब्रह्मर्षि समाज को एकजुट करने का एकजुट है ही, कहाँ टूट है। लेकिन बाकी जो समाज के लिए काम करना है उसके लिए काफी आगे समय है। अभी 5-6 दिन के बाद वोट है। हम लोग वोट के विचार विमर्श कर रहे थे कि राजनीतिक रूप से हम लोग किसको सपोर्ट करें, हम लोग किसको वोट करें, ताकि हमारा सब कुछ मान सम्मान सुरक्षित रहे, हम लोग सुरक्षित रहे। ये तो पता नहीं कोई लोगों को इतनी आफत क्यों आ रही है। ये तो नॉर्मल सा सभा था, सब लोग का मिलन था, इसमें तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात तो कुछ नहीं थी। लोग परेशान हो रहे हैं, कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ धमकी भरी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भैया, तो समाज है, आप मेरे भाई हो, आप हमको कहाँ फेंक दोगे? आप हमको जो ताकत आजमाओगे तो अपने आगे बढ़ने में ताकत लगा के देखो, कुछ आगे बढ़ जाओगे, कुछ संस्कार तुम्हारा बढ़ जाएगा, तुम्हारे बाल बच्चे कुछ अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा प्रोग्रेस होगा। हम तुमको धकेले में रहे या तुम हमको धकेले में साहेबों से फेंकने के में रहोगे तो ये सब चीज अच्छी बात नहीं है। ये ब्रह्मर्षि समाज बोलता है कि हम पढ़े लिखों का समाज है, उनको ये बात का शोभा नहीं देता है। मैं अपने भाई बुजुर्गों यही बात कहूंगा कि अपने समाज को द्विभ्रमित नहीं करें। एक हमारे मुखिया जी थे, वो कह रहे हैं कि अभी वोट का नहीं सोचना है, हमको अपने घर का सोचना है। अरे भाई, अगर मेरे घर में प्रॉब्लम है तो घर का प्रॉब्लम तो पहले घर से देखिएगा ना, कि दूसरा जो लोग जाएगा आपके घर के बाल बच्चे को समझाने, आपको घर में कैसे रहना उठना है वो दूसरा जाएगा समझाने, वो आपको समझना है। हाँ, ये वोट वाली बात है, राजनीति वाली बात है, और भी बहुत सारी प्रोग्रेस की बात है, उसमें समाज की जरूरत है, समाज को एकजुट होने की जरूरत है। क्या परिचय बोले हैं सर? राजू नाम है। कहाँ के रहने वाले? बिशनपुर सरिया। बैठक हुई थी, उसमें बहुत सारी बातें सामने आई है। एक बात सामने ये भी आया है कि कुछ लोग जो है कि ब्रह्मर्षि समाज को लेकर जो है कि अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, और जिनको खदेड़ने का भी इस प्रकार का शब्द का मतलब कि उपयोग किया गया है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? इसमें हम ब्रह्मर्षि समाज एकजुट होकर के अपने मान सम्मान की बात कर रहे थे। हम बिखरे हुए हैं, एकत्रित होकर के हम अपने मान सम्मान को मजबूत करें। हमारा समाज क्या राय देता है, हम किधर जाएं, किसको वोट करें, इस विषय पर हम लोग बैठ के बात करने आए। इसमें 2-4 माने असामाजिक तत्व प्रवेश किए और हम लोग के मतलब बैठक को वो क्या कहते हैं, मैंने तितर बितर करके चले गए। और वो लोग जो स्टंट उड़ा रहा है कि ऐसे ऐसे वहाँ खाना पड़ा दिया, सब लोग भाग गए, ये हो गए वो गए। वो लोग इसी काम के लिए आए थे, अपना काम की ओर चले गए। हम लोग तो 3 घंटे बाद मैंने अपना बैठक करके खाना खा के सभी समाज के लोग गए, और उन लोगों का जो स्टंट था वो सफल नहीं हुआ। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लोग? हम संदेश देना चाहेंगे, हम जितने बड़े ब्रह्मर्षि समाज के लोग हैं, हमें एकत्रित होकर के एकजुटता अपना दिखा करके आज जहाँ मान सम्मान मिले हम उसके साथ जाएंगे। क्या परिचय हुआ? शत्रुघ्न सिंह बिशनपुर। मत रहिए। जी, बताया जाए, जो बैठक हुई थी उसमें ये कहा गया था कि आपके द्वारा जो है कि बैठक को बुलाई गई थी, लेकिन बैठक में आप इधर उधर थे, बैठक में उपस्थित नहीं थे, ऐसे भी आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? कल जो बैठक हम लोगों ने आयोजित की थी वो ब्रह्मर्षियों की बैठक है, और चुनाव में हम लोगों की क्या भूमिका होगी इसको लेकर चर्चा करने के लिए बैठक है। स्वाभाविक रूप से हर समाज में जिस ढंग से हर पार्टी के लोग हैं, हमारे समाज में भी हर पार्टी के लोग हैं। ये पार्टी लाइन से इतर बैठक थी, और इस काम के लिए थी कि भाई हम लोग सबसे पहले किसी का झोला ढोना बंद करें। ब्रह्मर्षि अपने मान सम्मान की रक्षा करना जानता है और उसको किसी सहयोग की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए बैठक थी। लेकिन कुछ लोग जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं कि बैठक सफल हो गई 50 की संख्या में, मैं उन लोगों को चुनौती देता हूँ कि साहेबगंज विधानसभा के हर बूथ से जितने संभ्रांत और सम्मानित ब्रह्मर्षि हैं, लगभग 500 से 700 की संख्या में यहाँ जमा हुए, और जो लोग प्रयास किया इस नीति को सफल करने का, उन लोगों को करारा जवाब मिला। मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में शायद ये ऐसी गलती न करें जो इनके लिए भी बेहतर है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ रंजीत सिंह।
बताया जाए, कई विवाद, कई बातें सभी लोगों ने बताई, अपनी अपनी बात रखी है। क्या थी बैठक की सच्चाई? आप भी बैठक में उपस्थित थे, बताएं। हम रंजीत कुमार साहेबगंज 98 विधानसभा से हम भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हूँ यहाँ। हमें सूचना मिला कि आज साहेबगंज में रंजू बाबू के मार्केट पर ब्रह्मर्षि का एक बैठक रखा गया है, जिसमें आप भी आए और अपना विचार व्यक्त करें। तो हमने आया, हमने देखा कि बहुत से कम 500-700 लोग यहाँ इकट्ठे थे, जिसमें हर मुद्दे पर बात हो रही थी और हमारा ही समाज के लोगों को जमीन को हड़पने का काम किया, हमारे ही समाज के लोगों को पीटने का काम किया और हम जो मान सम्मान के लिए हमने उस विधायक यानी प्रतिनिधि बना करके सदन में भेजा, हमारे आवाज को बुलंद वहां करने का काम नहीं किया। और जो भी साहेबगंज की जनता है, किसान मजदूर संघ है, लोग कि जो किसान है मजदूर है, उनका सीओ से कमीशन लेने का काम किया, दाखिल खारिज जो भी परेशानियां होती थी यहाँ की जनता को, उस परेशानी को दूर करने का काम नहीं किया। इस संदर्भ में यहाँ एक ब्रह्मर्षि समाज एक बैठक किया और हमने देखा कि कुछ असामाजिक तत्व आए और चाह रहे थे कि इस बैठक को हम निष्क्रिय कर दे, असफल कर दे, आपस में झगड़ा पैदा कर दे। लेकिन यहाँ के लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि यहाँ के लोग ने अपनी सूझबूझ से काम किया और वो लोग को यहाँ से अंत में यहाँ से उनको खदेड़ा गया, वो लोग यहाँ से पलायन किए और अन्यत्र जा करके चैनल के माध्यम से अनाप शनाप बोलने का काम किया और लोगों को, यहाँ के लोगों को धमकी देने का काम किया कि ऐसे अगर हरकत ये लोग करेंगे तो हम यहाँ से इन लोगों को यहाँ से साहेबगंज से निकाल बाहर करेंगे। तो उनको, उस भाई को हम अपने तरफ से एक आग्रह करते हैं कि कम से कम ये समाज के प्रति ये शब्द का वो प्रयोग नहीं करे, नहीं तो फिर समाज जब जाग जाएगी तो फिर उनको यहाँ से पलायन करना होगा। यानी समाज के बीच में है, आप कोई भी कार्यक्रम कीजिएगा, अपनी बेटी की विवाह कीजिएगा तो समाज में कीजिएगा, आपका जो भी कार्यक्रम कीजिएगा समाज के मिलकर के कीजिएगा। इसलिए आप लोगों से उनसे आग्रह करते हैं कि आज समाज के हित में बात करें, जो समाज जो निर्णय लेता है उसमें अपना सहयोगी आप भी अपना सहयोग करें और गलत को गलत रूप में ही उसका आवाज बुलंद करें, उस आवाज को आप चापने का प्रयास नहीं करें। और हम रंजीत कुमार यह वादा करते हैं कि हम इस समाज के साथ, अपने समाज के साथ, अपने समाज के लिए हर रक्षा, हर कार्य को करते हुए हम समाज के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे और उनकी खेत खलिहान मान सम्मान की रक्षा के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं।